हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ माय लवली शिजून का नेक्स्ट पार्ट सेकंड लेके आई हूँ। लास्ट टाइम हमने देखा था शन युआन मर जाता है और उसका जो आत्मा होती है वो एक गेम में फंस जाती है। उस गेम में जो है उसे सबसे बड़े विलन का रोल दिया गया होता है, जो कि जिसका नाम शेन चिन च्यू होता है। और जो मेन कैरेक्टर है वो है लियो भिंगे, जिसे उसने बहुत सताया होता है, जो कि उसका स्टूडेंट होता है। वो उसे इतना ज़्यादा सताता है कि लास्ट में वो अपने ही टीचर शेन चिन च्यू को एक कढ़ाई के अंदर उसके हाथ पैर काट के और उसे मरने के लिए तड़पता हुआ छोड़ देता है। ये नोवेल वो पहले पढ़ चुका था और उसने शेन चिन च्यू की जो है करेक्टर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया होता है। लेकिन मरने के बाद किस्मत से उसकी आत्मा इस गेमिंग प्रोग्राम में फंस जाती है। रियल लाइफ में वो मर चुका था और यहाँ पर भी अगर उसने गेम के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं किया तो वो आगे चलकर यहाँ पर भी मर जाएगा और उसकी आत्मा दोनों ही रिल्म में नहीं रह पाएगी। तो हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। आई होप आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि जो शन युआन मेन कैरेक्टर, उसकी आत्मा अब शेन चिन च्यू में बदल चुकी है, क्योंकि वो इस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है जिस कैरेक्टर से वो सबसे ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि वो सुपर विलन कैरेक्टर था। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज़्यादा उसने तड़पाया होता है कि उसे एक गुड बॉय बैड बॉय होता है ना, गुड बॉय से बैड बॉय बनाकर होता है ना, एकदम राउडी स्टाइल में गुंडा बना देता है। तो चलिए हम अपने चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं। शन युआन सोचता है कि ये जो स्क्रम विलन शेन चिन च्यू है, इसे पागल है क्या, ये इसे डू और डाई की एटीट्यूड का फ़र्क नहीं पड़ता, उसका एटीट्यूड इतना बेकार होता है। लेकिन किस लिए? ओरिजिनल शेन चिन च्यू की फैमिली बहुत ही अच्छी होती है और वो बहुत ज़्यादा एक स्मॉल वेल्दी सेकेंड जनरेशन के लोग होते हैं और उसके 2 और ब्रदर होते हैं और फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा होता है फ्यूचर में। और उनकी एक सिस्टर भी होती है जिसे वो बहुत प्यार करता होता है। उनकी आपस की फीलिंग बहुत अच्छी होती है। वो जानता था कि बहुत कुछ लाइफ में है जो कि उसके पास खाने पीने के लिए भी अच्छे से अच्छी चीज़ें होती थी और उसका ग्रोइंग एनवायरनमेंट भी आसपास बहुत इजी था। उसे कॉम्पिटिटर भी वो बहुत अच्छा होता है और वो हर चीज़ में नंबर 1 नंबर 10 तक की रैंक लेके आया करता था। और फर्स्ट रैंक में उसे हमेशा अच्छे रिज़ल्ट मिलते थे। उसे कोई भी कॉमन लैंग्वेज शेयर करने की या फिर उसे वर्ल्ड को डोमिनेट करना बहुत अच्छा लगता था। ओरिजिनल शेन चिन च्यू जो था, उसके स्किल्स और क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छी थी और वो प्रिटेंड करता था जितना उसके पास से उससे ज़्यादा होने का। और उसकी जो रेपुटेशन थी उसमें भी कोई शॉर्टेज नहीं आनी चाहिए। उसे पैसे या फिर वर्ल्ड का नंबर 1 सेक्ट होने की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसका सेक्ट सच में बहुत अच्छा था। लेकिन फिर भी वो लोगों से ना जाने क्यों फाइट ले लिया करता था। और जो मेन प्रोटैगोनिस्ट था उससे भी वो हमेशा पता नहीं क्यों जलन के मारे उलझा करता था। शायद उसका ब्रेन काम नहीं करता होगा, क्योंकि वो जो मेन प्रोटैगोनिस्ट है उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता था और उसे बहुत ज़्यादा बेरहमी से ट्रीट करता था। जबकि लियो भिंगे जो है वो हेवन सेंड से बहुत ज़्यादा जीनियस था, इनक्रेडिबल था, उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन फिर भी वो ना जाने क्यों लियो भिंगे से जेलस हुआ करता था। स्टिल हम इस क्रम विलन को इस तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते या फिर ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्रमी विलन जो था वो एक क्रैब की तरह था जो कि एक रिवर में होता है। और वो ऐसे एक बंदा नहीं था, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इसके जो अत्याचार करने की हद थी वो तो सबसे हटके थी। कौन नहीं जानता कि वो कैसा करता था। लेकिन नॉवेल का बिगेस्ट बॉस जो है ना, वो प्रोटैगोनिस्ट खुद है। और पता नहीं वो कैसे जो है इन सब को झेलता था, क्योंकि जो ये शेन चिन च्यू था ना, ये बहुत ही ज़्यादा रूड था लियो भिंगे के साथ।
वो कभी भी हमेशा जीतना चाहता था कल्टीवेशन वर्ल्ड में रिस्पेक्ट को, और उसके पास शिव या स्वर्ड थी, और उसका नेचर जो था बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था। शिंग च्यू जो है वो अपने लेफ़्ट और राइट में देखता है और उसे उसका कॉम्प्लेक्शन दिखता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसे ब्रॉन्ज के मिरर में वो दलिया डाल के दे दिया हो। वो पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही साफ था, और उसकी 2 काली आईब्रोज थी, छोटे से लिप्स होते थे, और वो बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर जैसा दिखने वाला इंसान लगता था। वो बहुत ही ट्रिम स्लिम था, उसकी लंबी टांगे थी, उसका अपीयरेंस बताया जा रहा है गाइस, और गुड लुकिंग मैन दिखता था। एक्चुअली उसकी एज जो थी वो इतनी बड़ी नहीं लगती थी। और इस कल्टीवेशन नोवेल में चिंगच्यू जो था कल्टीवेटेड करता था वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को, और उसका जो मेंटेन था ना वो एकदम यूथ जैसा, जैसे उसने खुद की बॉडी को मेंटेन किया हुआ था, वो एकदम यूथ की तरह लगता था। वो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ा करता था अपना माइंड शार्प करने के लिए, और उसकी क्वालिटीज़ जो थी ना वो मल्टीपल्स थी, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत ही अनोखी किस्म की थी, और उसकी क्वालिटी का कोई कंपैरिजन ही नहीं था लियो भिंगे से। वो खुद से सोचता है कि लियो भिंगे शेन चिंच्यू का जो दिमाग है वो कितना एक्सट्रीम, मतलब ये नाम आते ही ना जिस बॉडी के अंदर शेन युआन था शेन चिंच्यू की, वहाँ उस ये नाम आते ही लियो भिंगे का उसे सिर में इतना दर्द होना शुरू हो जाता था। वो एक बार देखना चाहता था आखिर ये है कौन, ये लियो भिंगे है कौन, और जो कि अभी वुडशेड में कहीं ना कहीं छुपा हुआ था या सो रहा था। वो अपना स्टेप मतलब एक कदम आगे ही बढ़ाता है लियो भिंगे को देखने के लिए शेन चिंच्यू कि जो OOC वार्निंग होती है ना, यानी कि OOC एक गेम होता है जिसमें वो फंसा होता है। वो उसे कहता है शेन चिंच्यू आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते लियो भिंगे को देखने का। तो वो उस मशीन से पूछता है गुस्से में, ठीक है लेकिन मैं किसी और को तो भेज सकता हूँ ना जो उसे यहाँ बुला के लेके आए। तो मशीन कहती है ऐसा हो सकता है, लेकिन आप खुद जाकर लियो भिंगे को नहीं देख सकते, क्योंकि शेन युआन को बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मैं जिस बॉडी में हूँ और जो इस गेम का मेन कैरेक्टर है उसे देखूँ तो सही वो आखिर दिखता कैसे है। लेकिन ये जो गेम होता है ना इसके रूल होते हैं कि आप ऐसे भी किसी से उठकर मिलने नहीं जा सकते, और वो भी उस इंसान से जिसे आप इतना तड़पाते हो। तो वो एक मोमेंट के लिए सोचता है, और मिंग फैन जो कि उसका डिसिपल था उसे बुलाता है। वो बाहर से एक बॉय आता है, और वो बॉय भी 16 की एज के अराउंड था। वो लंबा था और पतला था। वो कहता है यह डिसिपल आपकी सेवा में हाजिर है, शिफू की क्या कमांड है। शेन चिंच्यू जो है वो कुछ और नहीं सोचता, और वो उसकी तरफ देखता है और कहता है देखते हुए बोलता है कि प्लीज़ तुम लियो भिंगे को यहाँ बुला लो। तभी शेन चिंच्यू जो है उसका टॉप डिसिपल जो है वो कहता है लियो भिंगे सीनियर ब्रदर मैनफिंग। तभी उसे पता चलता है कि लेजेंडरी जो बंदा है ना ये और कोई नहीं, ये वही बंदा होता था जो शेन चिंच्यू के साथ लियो भिंगे को एक टाइम पे मारने पीटने या फिर उसे मोलेस्ट करने में हेल्प किया करता था। तो जो शेन युआन जो कि शेन चिंच्यू की बॉडी में होता है वो देखते ही समझ जाता है कि अरे ये तो वही बंदा है जो आगे चल के लियो भिंगे को मेरे साथ तड़पाने में हेल्प करेगा। वो मन ही मन जो है लियो भिंगे को उसे पता होता है कि वो लोग लियो भिंगे को उन्होंने कहाँ रखा था वुडशेड में, उसे वहाँ से बुलाने के लिए बोलता है। और शेन चिंच्यू को जो है एक बहुत ही ज़्यादा डीप ग्रज होता है, और मतलब वो जानता है कि शेन चिंच्यू ने कितना लियो भिंगे को टॉर्चर किया था, और उसे सच में, और उसका ये जो ट्रस्टवर्दी असिस्टेंट होता है मिंग फैन, इसे भी कितना मज़ा आता है लियो भिंगे को टॉर्चर करने में। वो सीधा उसे कमांड देता है जाओ लियो भिंगे को यहाँ लेके आओ। मैनफिंग का हार्ट जो है वो एकदम से सोच में पड़ जाता है कि शिफू ने लियो भिंगे को, जो कि आज दिन तक उसे स्मॉल बीस्ट, बास्टर्ड या फिर गंदा खून इस तरह के वर्ड से बुलाया करते थे, वो आज उसे एकदम से उसके नाम से बुला रहे हैं। तभी वो मन में सोचता है
तभी नेचुरली वो अपनी शिफू से कोई क्वेश्चन तो नहीं कर सकता था, क्योंकि ये इतना बड़ा सेक्ट का शिफू भी था, मास्टर भी था और इतना बड़ा कल्टिवेटर था, तो वो उससे बहस नहीं करता। फिर से वो वुडशेड को वो जाता है लियोबिंगो को बुलाने के लिए, और वुडशेड जो कि मतलब घोड़ा गाड़ी टाइप में एक बेकार सा खच्चर सी जगह होती है, उसे उस पे जाकर चिल्लाता है, किक करता है और कहता है कम आउट, शिजुन ने तुम्हें बुलाया है। तभी शेन चिंगचू जो है उसके रूम में वो बैठा होता है, एग्जामिन कर रहा होता है सिस्टम को अपने माइंड के थ्रू, और सिस्टम उसे आंसर देता है कि आपके जो पॉइंट्स हैं ना, मेथड है, उसे आपको हाई पॉइंट्स करने होंगे और आपको अच्छा काम करना होगा। वो पूछता है कि मैं अपने पॉइंट्स को कैसे बढ़ा सकता हूँ, तो कहते हैं आपको वीक प्लॉट को चेंज करना होगा और अपने एरर्स को फिक्स करने होंगे, आपको सपोर्टिंग करैक्टर्स को जो है विलन के उसे अच्छे से निभाना होगा, आपको गलतियों को अवॉइड करना होगा, और आपको जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है उसकी कूलनेस को बढ़ाना होगा, और आपको सीक्रेट रखनी होंगी हर चीज़ें। शेन चिंगचू एनालाइज करता है हर चीज़ को एक एक करके, और ये कहना उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, मतलब कि अब उसे जो है वो लियोबिंगे के कैरेक्टर को और भी ज़्यादा आगे चल के स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। शेन चिंगचू जो है वो शेप में आ जाता है, और वो इस कैरेक्टर के साथ ज़्यादा मैस नहीं कर सकता था जो वो कैरेक्टर यहाँ पे प्ले कर रहा है। वो नहीं जानता था कि वो अपनी प्रीशियस लिटिल लाइफ में अब तो वापस वैसे भी नहीं जा सकता था, लेकिन वो कुछ भी करके जो मेन प्रोटैगोनिस्ट है उसकी कूलनेस को पॉइंट दिला सकता था। इवन उसकी जो वो जानता था कि शायद एक लड़की है जिसे वो पसंद करता है, या एक लड़की है जो उसे पसंद करती है, वो उसके साथ उसकी अच्छे से मतलब ट्यूनिंग करवा सकता था। इवन वो प्लॉट्स में कहीं ना कहीं जानता था कि ऑथर ने बहुत सारी चीज़ें अनफिल्ड छोड़ी हुई हैं, शायद हो सकता है कि उसने वो सारी चीज़ें अपने लिए छोड़ी हों। तभी एयरप्लेन टुवर्ड्स द स्काई, इस तरह से जो है सिस्टम का नाम होता है, वो बोलता है कि ये प्राउड इमॉर्टल डेमन वे है, यानी कि इस गेम का नाम जो है वो प्राउड इमॉर्टल डेमन वे है, और सॉरी डीमन वे है, और उसके गोल जो हैं वो बहुत ही इजी से होते हैं, जैसे कि मेन प्रोटैगोनिस्ट लियोबिंगे की कूलनेस को आपको बढ़ाना है, यानी कि उसका ऐसे एक्ट करना है कि आगे चल के फ्यूचर में वो इतना कूल हो कि लोग उसके लिए तालियां बजाएं। और शेन चिंगचू जो है वो एक बार सोचता है और मन ही मन सोचता है कि कितना प्रेशर है उसके ऊपर, कि उसे एक बहुत अच्छा काम करना होगा, उसे अपना जो कैरेक्टर है उसे छुपा कर वो जो विलन वाला कैरेक्टर है उसे अपनाना होगा। शेन चिंगचू सोचता है ये कैसा प्लॉट है, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि कितना घटिया प्लॉट है। तभी जो OOC प्लेटफॉर्म होता है वो उसे कहता है यहाँ पर इस तरह के स्टैंडर्ड की कोई ज़रूरत नहीं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप एक रीडर हैं, आपकी फीलिंग कैसी होनी चाहिए, और आप रीडर थे, आपने इस करेक्टर को इतना ज़्यादा जो है जो क्रिटिसाइज़ किया, अब आपको जब ये करेक्टर प्ले करने के लिए मिला है तो अब आपको खुद सोचना होगा कि इस करेक्टर में आप जान कैसे फूंक सकते हैं ताकि हमारी स्टोरी को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। तभी शेन युएन मन में सोचता है कि ये पुअर पीस राइटिंग जो कि रीडर्स हैं, शेन चिंगचू खुद भी उनमें से एक होता है। जब वो अपने मनी जो है इस नॉवल को पढ़ने के लिए लगाता है, और वो एक ओरिजिनल और फेथफुल रीडर था, जब वो इस नॉवल को पढ़ा करता था, वो थोड़ी देर के लिए रुकता है और शेन चिंगचू की जो है वो पूछता है कि कितने पॉइंट्स मिलेंगे, मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए कि मैं अपनी स्टेज को स्टार्ट कर सकूं। सिस्टम कहता है ये डिटेक्टेड किया जाएगा स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस से कि आप कैसे उसे मिलते हैं और कैसे आप ऑटोमेटिकली ऐसा काम करते हैं जिससे उसके करेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, जिससे आपको भी पॉइंट मिले। शेन चिंगचू जो है ये सुनता है और उसे सुनाई देता है कि डोर पे कोई आ गया है। वो देखता है कि एक लड़का छोटा सा डोर से चलता हुआ आ रहा था, और गाइस ये और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर है। उसे बहुत ही अनईजी सा फील होता है और वो बच्चा स्ट्रेट आके बोलता है शिजुन। ये पहले वर्ड थे
शन चिंगचू इन्फॉर्म करता है कि उसे हल्की सी स्माइल उसकी बॉडी पे आती है, लेकिन वो स्टफ रहता है और वो सोचता है मन में कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि ये पर्सन आगे चल के उसे बहुत ज़्यादा जो है हार्म करेगा। वो जानता था वो किससे मिलने वाला है और आगे चल के उसकी क्या हालत होने वाली है। वो देखता है कि एक ओल्ड वुमेन ने एक गर्ल पकड़ी हुई थी और वो पर्सन जो मेल था वो और कुछ नहीं, मेन प्रोटैगनिस्ट फेस था। और वो पूरा ऐसा लग रहा था उसे देख के, शन चिंचू को, उस बच्चे को देख के, कि वो अभी मर ही जाएगा जैसे, क्योंकि वो जानता था कि ये बच्चा आगे चल के कितना ख़तरनाक होने वाला है। लिu बेंगे की आंखें उससे मिलती हैं। वो बिल्कुल मॉर्निंग स्टार लग रहा होता है। एक बहुत ही फ्रेश और टेंडर हैंडसम फेस होता है उसका। वो बहुत ही हम्बल लुकिंग होता है और वो अपनी नोबल और अनयील्डिंग कैरेक्टर शो करता है। वो स्ट्रेट होता है, टॉल होता है स्ट्रक्चर में, और मतलब बहुत सिंपल सा स्वीट सा टीनेज बॉय होता है। सडनली उनकी साइट एक दूसरे से मिलती है। शन चिंगचू का हार्ट एकदम टूटने लगता है कि वो आगे क्या बोले इस बच्चे से। उसे समझ नहीं आ रहा था कितनी बार पुराने दिनों में उसने इस बच्चे पे अत्याचार, जो मेन कैरेक्टर था शन चिंगचू का, उसने कैरेक्टर ने अत्याचार किए होंगे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बच्चे से बदतमीज़ी से कैसे बोले। उसका माइंड बिल्कुल रोने की कगार पर आ गया था, क्योंकि जो प्रोटैगनिस्ट था वो बहुत ही एक्सीलेंट था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो लिu बेंगे को देखता है, स्लोली उसके गले में ऐसा लग रहा था जैसे कोई टुकड़ा फंस गया हो। वो स्ट्रगल करता है, लिu बेंगे डोर को पकड़ के उसके सामने घुटनों पे आने की कॉर्नर, जो शन चिंगचू का माउथ होता है वो एकदम से घबराहट में हो जाता है। अंदर से वो सोच रहा होता है अगर ये मेरा वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो कल को चल के मुझे पता नहीं कितनी बार ये मेरे घुटने ही तोड़ देगा। आज मैं इससे जो भी करवाऊँगा, कल को ये उससे 10 गुना ज़्यादा तो मुझसे, मेरे को मार पीट कर ही मुझसे बदला ले लेगा। तो वो फटाफट से डर के मारे कह देता है नो नीड, यानी कि घुटनों पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने हाथ से विड्रॉ करता है पीछे की साइड और एक छोटी बोतल निकालता है और कहता है ये मेडिसिन है। और वो अपने वर्ड को सरकास्टिक टोन में एंड करता है और कहता है किसी को देखने मत देना। और किंगजिंग पीक में मैं नहीं चाहता कोई ये सोचे कि हम अपने डिसिपल को अब्यूज़ करते हैं। शन चिंगचू जो है एंटर करता है अपने रोल में जल्दी से, और वो उसमें गट्स आ जाते हैं कि वो इस एक्शन को अटेम्प्ट कर रहा है, वो मेडिसिन दे रहा है इस कैरेक्टर को। ये तो बहुत अलग सी बात थी, क्योंकि जो शन चिंगचू था वो कभी भी मेन कैरेक्टर के साथ ढंग से पेश नहीं आता था, लेकिन इसने यहाँ पर उस कैरेक्टर की मर्यादा रखते हुए उसे एक मेडिसिन तो गिफ्ट की थी, लेकिन ये भी बोल दिया था कि ये हमारे सेक्ट जिंग पीक की इज्जत बचाने के लिए ही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो जानता था कि वो जो चिंगचू का कैरेक्टर निभाने वाला है वो बहुत ही हिपोक्रिटिकल कैरेक्टर है। जैसे कि ओओसी की नोटिफिकेशन आती है, शन चिंगचू जो है वो सांस लेता है राहत की। लिu बेंगे जो है वो सोचता है कि उसके ससुर ने उसे यहाँ बुलाया और समझाने, मतलब टीचिंग की बजाय वो उसे मेडिसिन दे रहे हैं। वो सरप्राइज़ हो जाता है, उसे यकीन नहीं आता कि उसके टीचर ने उसे अभी जो है एक मेडिसिन दी होती है। वो इतनी सिंसेरिटी से बोलता है थैंक यू फॉर द मेडिसिन सीजन, मुझे दवाई देने के लिए शुक्रिया। लिu बेंगे जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बच्चों की तरह था। उसकी स्माइल जो थी बहुत सिंसेरिटी से थी और उसे ये वार्मथ फील होता है कि उसके शिजुन ने आज उसे मेडिसिन दी। शन चिंगचू जो कि एक मोमेंट के लिए उसे देखता रह जाता है, फिर वो अपना चेहरा दूसरी साइड करता है। वो जानता है ये मेल प्रोटैगनिस्ट पहले कितना ज़्यादा बच्चा था और एक गुड बॉय था, ब्रिलियंट था, बिल्कुल सन की तरह, और वो कितना काइंड पर्सन था। लेकिन इस कैरेक्टर ने, जो कि शन चिंगचू का जो कैरेक्टर है, इसने उस बच्चे को कितना तड़पाया कि वो एक डिमन की तरह बन गया। आगे चल के वो लोगों को कितना मारेगा। वो मन में सोच रहा होता है
कि इस जेस्चर के लिए उसे 10 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। और उसे लग रहा था ये बच्चा तो बिल्कुल भेड़िए की तरह है, छोटा सा भेड़िया। लियो बिंगे बहुत ही खुशी से कहता है ये डिसिपल आपके इस एफर्ट्स को हमेशा फ्यूचर में याद रखेगा और सिजुन को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये सुनते ही ना जो ये उसके वर्ड थे कि वो वर्ड ओरिजिनल सिजुन के लिए थे, वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड थे। शन चिंचो मन में सोचता है प्राउड इमॉर्टल डीमन वे, ये सीन कितने ज़्यादा मतलब उसके दिल को दुखा रहा है लियो बिंगे के लिए। उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि उसे बिंगे के लिए अफसोस होना चाहिए कि ये कितनी सिंसेरिटी से अपने शिजुन को अच्छा मानता है और ये जो कैरेक्टर मैं प्ले करने जा रहा हूँ ये आगे चल के इसे कितनी बुरी तरह से धोखा देगा। उसने ये नॉवल पढ़ी थी शुरू से लेकर एंड तक और वो जानता था लियो बिंगे की मेंटल एक्टिविटीज़, उसकी हरकतें, उसका बचपना और आगे चल के उसका डीमनपन। तो वो कहीं ना कहीं जानता था कि ये बच्चा कितना मोडेस्ट और जेंटलमैन है, लेकिन डीप इनसाइड वो जानता था कि कल को ये ही होगा जो उसकी खाल उधेड़ देगा और उसकी हड्डियां तोड़ देगा। लियो बिंगे की जो स्माइल होती है वो छोटी सी होती है। वो कहता है क्या शर्म की बात है इस डिसिपल के लिए पास्ट में जो है इतना सफ़र करना। जब वो 8 टाइम ग्रेटर बन जाएगा तब वो मेरे हाथ को ऐसे ही काटेगा जिस हाथ से मैंने आज उसे मेडिसिन दी है, कल को वो उन चारों हाथों पैरों को एक एक करके वो काट ही देगा। ये बहुत ऑकवर्ड सा सीन बन जाता है शन चिंचू और ह्यूमन स्टिक के बीच, और वो इससे आगे कुछ करना नहीं चाहता था। वो प्लीड नहीं करना चाहता था कि प्लीज़ मुझे इतनी भयंकर मौत मत देना। ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग था, लेकिन वो कुछ ना बोलकर ऐसे बोलता है ही स्टूपिड। तभी लियो बिंगे जो है उसकी करंट सिचुएशन बहुत सिंपैथिक होती है। शन चिंचू को कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, वो फ्यूचर का अपना फेट जानता होता है कि आगे चल के उसकी किस्मत में क्या होने वाला है, और वो एक लौता बंदा था जिसने अपना फ्यूचर देखा हुआ था, तो वो कुछ भी उल्टा सीधा करने की अब हिम्मत नहीं रख सकता था। और वो ऑकवर्डली हंसता है और बिंगे को कहता है बिंगे तुम्हारा कल्टीवेशन कैसा चल रहा है। हेयरिंग वर्ड बिंगे, जिसने आज दिन तक उसे सिर्फ बास्टर्ड कहा हो या गंदा खून कहा हो, ये सब सुनते ही लियो बिंगे जो है वो अपने सिर हिला देता है और अपनी शाई सी स्माइल दिखाते हुए कहता है ये डिसिप्लिन स्टूपिड है और इसने बहुत सारे पॉइंट को मिस कर दिया। शन चिंचू उसे नफ़रत करता है। भगवान जाने कैसे आज वो लियो बिंगे के कान में उसने अपना खुद का नाम बिंगे उनके मुंह से सुना। वो कहीं ना कहीं जानता था शिजुन जो हैं बहुत अच्छे हैं, और शायद अगर शिजुन उसे सज़ा भी देते हैं तो इसलिए देते हैं कि फ्यूचर में शिजुन उसे एक अच्छा कल्टीवेटर बना सके। और उसके जो बेसिक्स थे वो इतने बुरे नहीं थे, लेकिन उसने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेस कर दी थी चीज़ों को। और वो अपने टीचर को, वो जानता था कि वो जो टीचर है वो उसे एक राइट डायरेक्शन में देखना चाहते हैं, क्योंकि लियो बिंगे बहुत ही नेव होता है, बहुत ही सीधा साधा होता है, उसे डेमोनिक आर्ट अभी नहीं पता होती। शन चिंचू जो है वो मन में ज़ोर से चिल्लाता है मैं बस इतना सोच रहा था कि क्या मैं वो कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि ये एक वायलेशन है, लेकिन मैं उससे पूछना चाहता था कि क्या वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। वो कैजुअली सोचता है आज मैंने तुम्हें पनिश किया बिकॉज़ मैं बहुत एंशियस था और टाइम कितनी जल्दी ख़त्म हो गया। मैं मन में सोचता हूँ कि तुम्हें अपने अंडर कुछ टाइम के लिए अपना अप्रेंटाइज्ड बना दूँ। और तुम कितने साल के हो? लियो बिंगे कहता है ये डिसिप्लिन सिर्फ 14 साल का है। शन चिंचू बोलता है ओह 14। तो शन चिंचू जो है मॉनिटर करता है लियो बिंगे को। वो जानता है कि उसने आज इसे घुटने मोड़कर पनिशमेंट की सज़ा दी थी, और चिंगजिंग पीक के जो डिसिपल्स हैं वो इसे कितना ज़्यादा बुली किया करते हैं। तो वो अपने डिवाइस को कहीं ना कहीं एक साइड रख कर सोचता है कि कितना प्यारा बच्चा है, और वो डिवाइस जो है उसे मैन्युअली बोलता है बाय बाय,
और यहाँ हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। इसमें क्या है कि इसमें जो शेन चेंचू है ना, वो मोस्टली सिस्टम से भी बातें करता है, जिस सिस्टम में वो है, और उसके एक्शन जो वो नहीं करना चाहता फिर भी वो अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ सकता। अगर हम एक विलन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हम कितने अच्छे इंसान हो, लेकिन हमें वो विलन का कैरेक्टर प्ले करना होता है, तो वो अपने मन और अपने जो कैरेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं उलझ के रह जाता है। तो ये स्टोरी लाइन उसी पे बेस्ड है। आगे चल के देखते हैं कि इन सीजन यानी कि इस टीचर और स्टूडेंट की केमिस्ट्री क्या रहेगी। क्या ये ओरिजिनल प्लॉट को बीट कर पाएंगे या फिर इनके बीच में लव अफेक्शन शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं कि आगे चल के क्या होगा। तब तक के लिए साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।